ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। वो हम बात कर रहे थे कि चौथा अध्याय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हम पहले 9 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। और 9वें श्लोक के साथ भगवान जी ने इस धरती पर उनके आगमन का प्रयोजन बताया कि वे क्यों अवतार लिया उन्होंने। और 9th श्लोक में उन्होंने कहा कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म, जो भी इस जन्म के, इस अवतार के रूप में मैं जो भी अपने दिव्य कर्म करता हूँ, उनको जो व्यक्ति तत्वतः जान लेता है तो वह शरीर त्याग कर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, यानी वो संसार के आवागमन के चक्र से बच जाता है। और कहा कि मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो तादात्म्य है वो मन बुद्धि शरीर के साथ है, और इसका कारण है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, यानी जो हमने पिछले जन्मों में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनसे जो संस्कार निर्मित होते हैं वही हमारे इस जन्म का कारण बनते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्तापन के भाव से करते हैं, और वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति या ईश्वर के कारण हो रहा है। तो जब हम देहात्म भाव के साथ जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा देहात्म भाव बनता है, कृतत्व का भाव बनता है, वैसे ही हमारे जो कर्म हैं वो बंधन का कारण बन जाते हैं। हम फिर इस आवागमन के चक्कर से निकल नहीं पाते। तो भगवान जी ने ये कहा कि जो तत्वतः मुझे जान लेता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो ईश्वर को पूरी तरह जान गया है, यानी उसका जो स्वरूप है वो उसे पहचान चुका है, या यूं कहें वो अपने स्वरूप को पहचान चुका है। क्योंकि अपने स्वरूप को पहचानने पर ही वो जो उसका शरीर के साथ, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन है, वो तभी ड्रॉप होता है। तो जो यहाँ कहा देह, लास्ट श्लोक में त्यक्त्वा देहम, तो यानी देहात्म भाव का त्याग। जब मनुष्य देहात्म भाव का त्याग कर देता है तो फिर वह आवागमन के चक्कर में या पुनर्जन्म उसका नहीं होता। और अब इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति जो है वो समुद्र के अंदर की उठने वाली एक लहर है, और ईश्वर जो है वो सागर के समान है, और जो ब्रह्म है वो जल है। तो हम जो जो लहर के रूप में हम अपने आप को सोच रहे हैं, जब लहर को ये पता लगता है कि मैं सागर और जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ, तो इसी को कहा जाता है कि हमने अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लिया है। और जब लहर ये जान जाती है कि वह सागर का ही हिस्सा है और जल के अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर वो जो उसकी सीमाएं हैं कि मैं छोटा सा यूनिट हूँ इस सागर का, वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब मनुष्य जान लेता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, तो फिर वह
देहात्म भाव से मुक्त हो जाता है और वो जन्म जन्म के जो बंधन हैं उसके, उनसे मुक्त होकर प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। तो अब यही जो ज्ञान है भगवान जी ने अर्जुन को दिया अभी तक, और अपने जो अवतार है उनके प्रयोजन के बारे में बताया। तो अब जो भगवान जी ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग संबंधी ज्ञान दिया और कहा कि इसे जानने के बाद, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, या यूं कहें कि शाश्वत स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य फिर कहा कि मुझे ही प्राप्त होता है। तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन मन में उठता है कि ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ, कि ऐसे कितने लोग हुए हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अध्यात्म मार्ग की तरफ चलता है तो उसके मन में ये सवाल तो आना निश्चित है कि मैं जिस मार्ग पर चला हूँ, क्या इस पर कोई और भी चला है? क्या जिस लक्ष्य के बारे में मैंने सोचा है उस लक्ष्य को किसी ने प्राप्त भी किया है? ठीक है ना। जैसे भी जो भी कोई व्यक्ति किसी नए रास्ते पर जाता है जो उसे पता नहीं है, ठीक है, तो अध्यात्म का मार्ग भी ऐसा ही एक नया मार्ग है। क्योंकि जो भी जिज्ञासु इस मार्ग पर आता है उससे पहले वो संसारी भाव में ही जकड़ा हुआ रहता है। तो जब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है ईश्वर को जानने की, तभी वो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगता है। परंतु ये किसी के लिए भी स्वाभाविक है। जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमारे मन में एक दुविधा तो रहती है कि क्या जो मैंने मार्ग चुना है वो मेरे गंतव्य तक मुझे पहुंचाएगा भी नहीं? क्या इस मार्ग से होकर कोई और गुजरा है जो उस वहां तक पहुंचा हो? ये नेचुरल से क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के मन में उठने स्वाभाविक है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें इस 10वें श्लोक में मिलता है। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? एनीवन? सर मैं पढ़ दूं? जी जी जी, मैं पढ़ दूं? प्लीज प्लीज प्लीज। बहन जी आपकी आवाज कट रही है। सर मैं बोलूं? वो पहले उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल देना, दोनों बोल लेना। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो मानसा पूता मद्भावमागताः। जी हाँ जी, पूरी बहन जी आप भी बोल दीजिए। अनम्यूट कर लेना अपने आप को। हाँ जी। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। जी, तो भगवान जी कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, यानी वीत यानी मुक्त, परे। किससे परे? राग, भय और क्रोध। फिर कहा मनमया, ये बना है मतमया से, तो यानी मुझ में पूरी तरह तल्लीन, ये हुआ मनमया। माम उपाश्रिता, मुझ में पूर्णतया आश्रित, यानी जो मेरा आश्रय लिया हुआ है, जिसने, जो पूरी तरह मुझ पे ही आश्रित है, जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है। फिर है बहवह। अब ये उस प्रश्न का उत्तर है कि कितने लोगों ने इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर उस शाश्वत तत्व को
प्राप्त किया है, जान लिया है। वह कहा अनेकों, ऐसा नहीं किसी एक दो चार नहीं किया है, बहुत ऐसे लोग हुए हैं। ज्ञान तपसा पूतः, यानी ज्ञान में तप कर, पूतः शुद्ध होना। तो जो इस मार्ग पर चलकर ज्ञान में तप कर शुद्ध हो चुके हैं, फिर मद भावम आगतः, यानी जिन्होंने, जो मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कौन कौन से वो लोग हैं, किस प्रकार जो हैं लोग मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए, शुद्ध हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, या कहें कि मुझे प्राप्त हो चुके हैं, या मुझे उन्होंने जान लिया है। तो यहाँ फिर ये बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने मुझे जाना है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो जो इस श्लोक का पहला पार्ट है वो, उसमें भक्ति का पुट है, और दूसरे पार्ट में ज्ञान का। तो जो लोग इस रास्ते पर चले हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा पर, इस आध्यात्मिक मार्ग पर, उनका आगे चलकर क्या होता है, इस श्लोक में उसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भगवान जी यहाँ पर उस शाश्वत तत्व को जानने का एक रोड मैप दे रहे हैं। क्या कि सबसे पहले वे कहते हैं कि हमें कर्म योग के मार्ग पर चलना है ताकि हम वासनाओं से मुक्त हो जाएं। तो अर्जुन ने जो ये पूछा था, कि पूछा क्या मतलब, ये एक उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, एक स्वाभाविक प्रश्न है कि भगवान को कौन प्राप्त होते हैं। कि तो इसके उत्तर में फिर वो कहते हैं अर्जुन के लिए कि जिनके राग भय और क्रोध ये निवृत्त हो गए हैं, और मेरे स्वरूप में जो हैं उसके साथ एक हो चुके हैं, एक आकार हो चुके हैं, और जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की कृपा के बिना ये जो जितने भी विकार यहाँ बताए हैं, राग भय क्रोध, और इनसे पार हो जाना, इनसे परे हो जाना, ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है, मुश्किल है। और भगवान की कृपा कब होती है, और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए ही नहीं है, संसारी मार्ग पर चलने वालों के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। अब जैसे हमने पहले भी ये बातें की हैं कि कोई व्यक्ति संसार में कुछ भी कर्म करके कुछ उसकी अचीवमेंट जो होती है वो केवल उसके अपने एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके अंदर नो डाउट उसके एफर्ट्स जो हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन केवल उसी के एफर्ट से वो कुछ अचीव कर पाए, ये बिल्कुल असंभव जैसी बात है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ अचीव करता है, कुछ सक्सेस को प्राप्त करता है, कुछ सफलता, कोई विशेष सफलता वो प्राप्त करता है, उसके अंदर बहुत से लोगों का योगदान होता है। उसके माता पिता, परिवार, दोस्त, समाज, देश, नेचुरल फोर्सेस, और फिर भगवान की कृपा।
क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य जितना मर्जी पुरुषार्थ कर ले, जब तक ईश्वरीय कृपा उसके साथ नहीं होगी, वो इस संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और रही बात आध्यात्मिक मार्ग की, तो उस पर तो सफलता प्राप्त करने के लिए उस गंतव्य तक, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य अवस्था कहते हैं, ये सब उसके भगवत कृपा के बिना लगभग नामुमकिन है। और भगवत कृपा कब प्राप्त होती है? ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति संसारिक भोगों में मस्त है और उस पर भगवत कृपा हो जाएगी, नहीं। उसके लिए भी मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये जो संसारिक प्रपंच है, इससे निकलकर जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रभु प्रेम का दीपक जलाता है, तो जब उसके मन में प्रेम का दीपक जलने लगता है, तो फिर अविद्या का जो आवरण है उसके ऊपर से हटने लगता है। और अविद्या का आवरण क्या है? अविद्या हम किसे कहते हैं? कि जो सत असत का विवेक है, उससे रहित होना। सत असत का विवेक क्या है? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, या शाश्वत सत्य हैं। तो जब प्रेम का दीपक मनुष्य के मन में जलता है, तो ये अविद्या हटने लगती है। क्यों? भगवत कृपा प्राप्त होने लगती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का एक ऐसी इमोशन है, वो दूसरे से भी प्रेम अपने आप निकलवा लेती है। तो जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर हमें भी प्रेम करता है। जब ईश्वर हमें प्रेम करता है, तो उसकी कृपा हमें आगे ले जाने में, उस अविद्या के अंधकार को दूर करने में हमारी सहायता करती है। और जब वो अंधकार से निवृत्त हो जाते हैं या विद्या के आवरण से मुक्त हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ ही ये जो राग, द्वेष, भय, क्रोध, इनसे मुक्ति अपने आप हो जाती है। तो यानी इन सब के लिए भगवत कृपा सबसे जरूरी है। और उसके लिए जरूरी, जैसे यहाँ बताया, कि वो अपने मन में, अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाना जरूरी है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर प्रेम का दीपक जलता है, तो भगवान भी ये चीज देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए एक झोंपड़ी है, उसके अंदर किसी ने दीपक जला रखा है, और कहीं बहुत ऊंचे स्थान पर या पर्वत की चोटी पर कोई व्यक्ति बैठा है। नीचे उसे कौन दिखेगा? जिस घर में दीपक जल रहा है, वो दूर से ही दिख जाएगा ऊपर बैठे। तो ऐसे ही जब मनुष्य के मन में, हृदय में भगवत प्रेम का दीपक जलता है, तो भगवान उसे पहचान लेते हैं, उसे जान लेते हैं। और उसकी दृष्टि, उस ईश्वर की दृष्टि फिर मनुष्य के ऊपर पड़ती है, और उसकी भगवत कृपा जो है उस पर अपने आप आने लगती है। तो जब भगवान के प्रति हृदय में प्रेम का अंकुर जगता है, तो फिर उसके सामने, उस प्रेम के सामने, ये हम बात कर रहे हैं कि राग द्वेष और ये भय क्रोध कैसे जाते हैं। क्योंकि जब प्रेम का दीपक जलता है, तो उसके सामने, क्योंकि ये हमें, जितने भी हमारे राग द्वेष आदि हैं, ये हमें सांसारिक विषयों में रस देते हैं। कैसे? जैसे राग है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसके पीछे भागना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो यानी हमें उसमें रस है। द्वेष में क्या है? वो भी रस का ही एक रूप है। मतलब जैसे द्वेष हुआ,
तो हम चाहते हैं वो चीज मुझे ना मिले, मैं उससे दूर रहूं। तो उसका मतलब क्या है कि जो मेरे अंदर रस है वो कहीं खत्म ना हो जाए, वो उससे कहीं मैं निवृत्त ना हो जाऊं। तो ये भी एक किस्म का नेगेटिव सेंस में रस पाना ही हो। तो ये जो सांसारिक रस है उस दिव्य प्रेम के रस के आगे फीके पड़ जाते हैं। और फिर जो भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, फिर राग, भय, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब इनसे मनुष्य छूट जाता है। और सबसे जो मुश्किल काम है वो राग द्वेष का छूटना। यहाँ पे सिर्फ राग का ही वर्ड यूज किया है, वो द्वेष इसमें अंडरस्टूड है कि वो साथ में ही शामिल है। और यहाँ वर्ड यूज हुआ है वीत राग, यानी वह व्यक्ति जिसका राग छूट जाता है उसे कहा वीत राग। और जो वीत राग हो गया तो उसे क्रोध और भय ये दोनों जाते रहते हैं, क्योंकि वीत राग होने का मतलब है कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इसके प्रति समता आ चुकी है। तो फिर क्रोध आना तो अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राग और द्वेष के कारण हैं जो इच्छाएं या कामनाएं, ये हम पहले 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि राग द्वेष ही हमारे इच्छाओं का कारण है, कामनाओं का कारण है। और जब कामनाएं मन में नहीं रहती फिर क्रोध उत्पन्न नहीं होता। श्लोक नंबर 62 चैप्टर 2, जिसमें कहा था ध्याय तो विषयान हिंसा। फिर वो पूरा एक क्रम बताया है कि कहाँ तक जाकर मनुष्य पतन की ओर, पतन को प्राप्त होता है। तो फिर अगर राग छूट जाता है, यानी मनुष्य का विषयों में जाना, विषयों में जो उसका ध्यान है वो छूट जाता है। और उसके छूटते ही ना तो क्रोध होगा ना भय होगा, क्योंकि जब इच्छाएं नहीं रहेंगी तो उनके पूरा होने या ना होने से क्रोध नहीं होगा। आकांक्षाएं नहीं रहेंगी फ्यूचर के प्रति तो भय अपने आप मुक्त हो जाएगा। और जब ईश्वर में मनुष्य पूर्ण श्रद्धा रखने लगता है, उसके प्रति आश्रित हो जाता है, उसके साथ एक में हो जाता है, तो फिर उसे भय किस बात का? क्योंकि सबसे ज्यादा भय मनुष्य को किस चीज से होता है? मृत्यु से। परंतु जब उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया फिर मृत्यु उसके लिए अप्रासंगिक हो जाती है, उसका कोई प्रासंगिक रेलेवेंस नहीं रहता, यानी वो इररेलेवेंट हो जाती है। क्योंकि जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब है कि जो अपना तादात्म्य है वो शरीर से छूटकर ब्रह्म के साथ हो गया। जब शरीर से तादात्म्य ही छूट गया तो फिर मृत्यु का भय तो रहा ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक श्लोक और भी था 2nd ही चैप्टर में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सो अमृतत्वाय कल्पते, उसमें लास्ट ये था। किसी को है ध्यान? श्लोक नंबर 14 या 15 होना चाहिए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। श्लोक नंबर 14, मोस्ट प्रोबेबली 15। सर श्लोक नंबर 15 है ये। जी जी जी। क्या था? ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। बिल्कुल। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो, उसका मृत्यु का भय खत्म होकर वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।
तो भय उसे वैसे ही खत्म हो जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध इन तीनों विकारों से रहित होता है वह मामेति, मुझको प्राप्त होता है। और राग, एक चीज और है कि राग कैसे होता है कि जैसे मनुष्य को किसी चीज में सुख मिलता है तो मुझसे चाहता नहीं कि वो सुख उससे जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक भंवरा किसी फूल पर बैठता है तो उसका रस चूसते चूसते इतना मगन हो जाता है कि वहां से जाने का उसका मन नहीं करता। और जब शाम हो जाती है, फूल बंद होने लगता है, उसे ये भी भान नहीं रहता कि फूल बंद होने वाला है, और वो उसी में ही फंस कर रह जाता है। ऐसा ही जीव का स्वभाव है। जो संसारी जीव है वो भी ऐसा ही है। तो उसे जब किस चीज में रस आने लगता है, सुख मिलने लगता है, किसी भी तरह का जो सुख है उसमें वो आनंद प्राप्त करने लगता है, सुख प्राप्त करने लगता है, तो फिर क्या होता है कि उसे उस सुख की मेमोरी बनी रहती है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उस सुख को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये सुख मुझे बना रहे, और उसके लिए, उस सुख को पाने के लिए वो बार बार प्रयत्न करता है, और इसी चीज को राग कहा जाता है। राग कहते हैं कि 5 प्रकार के क्लेश हैं, ये पतंजलि सूत्र में आया है। और जो राग है इनमें सबसे मुख्य क्लेश है। 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनेश अभिनिवेश, पंच क्लेश। यानी अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। अस्मिता, कृतत्व का अभिमान। राग, ये तीसरा। चौथा द्वेष। पांचवा अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी जो हम अपने सांसारिक कर्म हैं, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हों, अपने जो जॉब है, वर्क फील्ड है, कुछ भी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उनमें जब मैं मेरा का भाव आ जाता है, अपने धन संपत्ति, तो जब इन चीजों में व्यक्ति फंस जाता है तो उसे कहा अभिनिवेश। तो ये 5 तरह के क्लेश पतंजलि सूत्र में बताए हैं, और इसमें राग को सबसे मुख्य क्लेश बताया है। तो ये जो राग, द्वेष, भय और क्रोध, इनसे मुक्त होना जो है, ये हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग है उसकी फर्स्ट स्टेज है। और जैसे जैसे हम कर्म योग में आगे बढ़ते रहते हैं, कर्म योग यानी निष्काम कर्म, कृतत्व का अभिमान से मुक्ति, और फल की आसक्ति ना होना, और समभाव में बने रहना, यह कर्म योग है। तो जैसे जैसे हम कर्म योग में स्थिर होने लगते हैं तो फिर ये जो आसक्ति है, भय है, क्रोध है, ये निकलते जाते हैं हमारे अंदर से। और जैसे जैसे हमारी वासनाएं क्षीण होती हैं, उससे हमारा मन शुद्ध होने लगता है, और मन शुद्ध होने लगता है तो उसकी जो एजिटेशन है, चंचलता है, व्याकुलता है, अशांति है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और हम स्थिरता की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी मन स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। और फिर जो हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, फिर ये जो बातें सुनने को मिलती हैं, हम जो श्रवण मनन निधिध्यासन की बात करते हैं, तो फिर इसमें हमारा जो
चिंतन है उसमें स्टेबिलिटी आने लगती है। अब फिर इससे आगे भगवान जी ने कहा इस श्लोक में कि नेक्स्ट क्या था, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। तो नेक्स्ट था मनमया मामुपाश्रिता। मनमया, तो मनमया क्या है? भगवान को प्राप्त होने का दूसरा उपाय वो है मनमय, यानी प्रभुमय होना। जो ज्ञानी ये कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इन महावाक्यों के अनुसार ये जो तत्व और अहम, इनको एक ही जान लेता है, तो वो भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। यानी जो ज्ञानी है वो परम ब्रह्म को अपने चित्त में समाहित कर लेता है, यानी जो चित्त की वृत्ति है उसे ब्रह्माकार कर लेता है। और यह कि मैं और ब्रह्म हम दोनों अभिन्न हैं, यानी अलग अलग नहीं। इस चीज को जब मनुष्य एक्सपीरियंस कर लेता है तो फिर वो मनमय हो जाता है, यानी वो भगवान के साथ अनन्य भाव से स्थित हो जाता है। यानी जो प्रभु है वही सब कुछ है। ये वो तो एक किस्म का ज्ञान है। जो भक्त है, कर्मयोगी है, उसके लिए क्या है कि सब कुछ ईश्वर है, ये भक्ति भाव है। जब ये भाव मन में आ जाता है एक भक्त के, एक जिज्ञासु के, तो फिर भी भगवान के साथ एकता स्थापित हो जाती है। यानी यहाँ पर अलग अलग मार्ग जो हैं, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग,